बच्ची को सब मार डाले, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। और तुम बच्ची को मौत के घाट उतारे, बहुत बेरहम तरीके से एक मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया। किनारे पे उसका शव मिला है सर। यानी कि मामला संदिग्ध है। कुछ नहीं सर, खाली नाक से ब्लड आया है बस। केवल नाक से ब्लड आया है। ना नहीं ना। घटनाएं तो तमाम गोरखपुर जनपद में ही नहीं, तमाम क्षेत्रों में भी तमाम घटनाएं सामने आती रही है, लेकिन एक ऐसी घटना हुई है जो दिल को झकझोर कर रख देने वाली है। एक ऐसा मामला हुआ है जिस मामले को सुनते ही हम बारिश के बंद होने का इंतज़ार नहीं किए और उनकी आवाज़ बन करके उस मासूम बच्ची के इंसाफ दिलाने के लिए आज आप पहुँचे हैं। हम भीगते बारिश में भी आकर इनके घर आए हुए हैं, उस मासूम बच्ची के घर आए हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि उसकी हत्या हो गई है। ये मामला गोरखपुर जनपद के कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा गोपालापुर का टोला ढेढ़ना है और यहाँ पर ऐसी जानकारी मिली है कि मासूम बच्ची जो कि घर में सो रही थी, उसके बाद वो उसी घर में से गायब हुई। फिर अगले सुबह उसकी लाश लोग घर परिवार के लोग ढूंढते रहे। जब वो बच्ची सोई थी, घर के उसारे में सोई हुई थी, उसके बाद वो गायब हो गई वहाँ से। घर परिवार के लोग दिन भर ढूंढते रहे, कहीं भी पता नहीं चला। उसके बाद अगले सुबह 6 बजे उसकी लाश घर से दूरी पर मिलती है। ये मामला दिल को दहला देने वाला है। आखिरकार वो मासूम बच्ची जो 2.5 साल की रितिका थी, आखिरकार किसी की क्या बिगाड़ी थी? आखिरकार किसने किया होगा ये जुर्रत? किसकी दुश्मनी रही होगी उस मासूम से? बताइए, उस मासूम बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा? इस मामले के लिए आप पहुँचे इस परिजन में, पीड़ित परिवार के लोगों से। आखिरकार जिसके घरों पर दुख का पहाड़ टूटा हुआ है, क्या इस मामले पर क्या कुछ कह पाएंगे? क्या आप कुछ कहने में समर्थ होंगे? आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत आई है। आइए फिलहाल में उनकी माँ से कुछ जानते हैं, कैसे क्या हुआ था। कल सुबह जब मैं किचन में बर्तन धोने गई, उधर से आई थी। आप उनकी माँ हैं बच्ची की? हाँ, तो मेरी बच्ची बिस्तर पे नहीं थी। उसके बाद से हम लोग ढूंढने लगे, पूरे गांव ढूंढे, फिर पुलिस थाना में FIR की। हमारी कोई प्रशासन नहीं हो रहा है, कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा है उस शासन को जो मेरी बच्ची को मर्डर किया है। बच्ची कहाँ पर थी? यहाँ पर सोई थी। यहीं पर वो मासूम बच्ची रितिका जो अभी कितनी उम्र रही होगी? 2 साल 2.5 साल। अभी 2.5 साल की उम्र थी उस मासूम बच्ची का। आप सोचिए वो मासूम बच्ची किसी का क्या बिगाड़ी होगी, किसी का क्या बिगाड़ दी थी वो मासूम, जिसकी वजह से उसकी हत्या हो गई। अब यहाँ से ये बच्ची इस तख्त पे सोई हुई थी। सुबह करीब कितने बजे रहे थे? 5:30 बजे हम किचन में गए थे सर, बर्तन धोकर। जब उधर से हम आए तो यहाँ पर मेरी बच्ची नहीं थी। अच्छा, 5:30 बजे मतलब बर्तन धोने अंदर गए थे 6 बजे। हाँ। और उसके बाद मतलब बच्ची यहाँ पर नहीं थी। हाँ, 6 बज गया था, हम ढूंढने लगे। क्या किसी से पुरानी रंजिश थी? हमें कुछ नहीं पता है सर, हम नहीं जानते परिवार के हैं। लोग कौन है? माँ, उनकी आपकी सास? सब बच्चे के साथ गई है गोरखपुर में। लाश कब मिली है? सभी मिली है सुबह। सुबह। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे थे, 2 लड़का 1 लड़की। देख पा रहे हैं, वही एक बच्ची थी, बाकी 2 लड़के हैं। अब बताइए, एक ही मात्र एक घर के आंगन की लाडली थी। बताइए, इस घर के आंगन की लाडली थी, बस उसको भी हैवानों ने मौत के घाट उतार दिया। मेरी बच्ची को सब मार डाले, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं। मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। उससे जैसे मेरी बच्ची का जान लिया, वैसे ही हम लोग उसको मौत के घाट उतारेंगे। पे विवाद किसी से हुआ हो? नहीं सर, ऐसा कैसे हम लोग किसी को कैसे ऐसे शक के दायरे में ले सकते हैं? जब हम लोग बाती चीती मानती हल्ला झगड़ा सबसे होला। ये कोनो बात ना है मने उसको हम लगाए दे। जब देखली ना तो लगाई कैसे? अब ले जात ना क्यों देखली से ना, तो कैसे लगा सके ना? अभी 2.5 साल की मासूम बच्ची थी। अभी तो महज अभी पैरों पर खड़े हो, जहाँ ले जाके फेंके हैं वहाँ तो पानी नहीं। अब आज पानी बरसले के पानी बा, वहाँ 4 दाई 5 दाई वहाँ गढ़ही में खाली पंपा से लड़किन के फेंक जाते हैं। अच्छा,
और वही लड़का हुआ अर्जुन जाके झूरे मिलत ही सूखे जगह पे मिली है? नहीं नहीं, ऐसा पानी में ही, ऐसा गाँव ऐसा मिले। पानी में मिली है? हाँ? वहीं पे जाकर वो पहले खेलती थी, वो बुआ के साथ में जाती थी। जब वो बकरी लेकर जाती थी तो जहाँ उसकी आज 100 मिली है वहीं पे वो रोजाना खेलती थी। वहाँ जो आम गिरता था उठा के खाती थी। आज वहीं पे उसका लाश मिला। सर वहाँ जाने लायक नहीं है बिल्कुल बच्ची को कि वहाँ वो जा सके। यहाँ आसपास भी आदमी, अगर वो बच्ची जाती है तो तुरंत आदमी देखेंगे कि वो कोई बच्चा उधर जा रहा है। उधर ऐसे बांस से लगा हुआ है, वो जा भी नहीं सकती अंदर। एकदम ऐसे किनारे पे उसका 100 मिला है। यानी कि मामला संदिग्ध है, संदिग्ध परिस्थितियों में उस बच्ची को लाश मिली है। नाक से खून आया है। हाँ। बाकी उसकी बॉडी पे कोई भी खरोच या निशान नहीं है सर। खाली मतलब और रितिका 2.5 साल की रितिका हर रोज उसी स्थान पे जाती थी जहाँ पे उसकी लाश मिली है, वहीं पर जाकर खेलती थी। वहाँ पे एक आम का पेड़ बताया जा रहा है, उस आम के पेड़ से जब आम गिरता था तो आम को खाती भी थी। अब आप सोच लीजिए कि वहीं पर उसकी लाश मिली है। जो ऐसे ऐसे सिंपल है, वो खेत है, वो आज पानी भरा है, उसके पहले वहाँ पानी नहीं था, वो सूखा है एकदम बिल्कुल। वहाँ बच्चे खेलते हैं। यानी कि आप ये कहना चाहती हैं कि वो बच्ची घटना की शिकार नहीं हुई है, लेकिन उसको मौत के घाट उतारा तो गया है। मौत के घाट उतारा है सर। किसी ने, कोई भी किया लेकिन किया है सर। बस हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है सर कि जल्द से जल्द अपराधी पकड़ा जाए। बाकी कुछ हमें नहीं चाहिए। ये मामला संदिग्ध है, बस परिवार के लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और वो मासूम बच्ची, आप सोच लीजिए कि किसी का क्या बिगाड़ी हुई। अभी तक मतलब कोई भी मतलब किसी के ऊपर कंप्लेंट नहीं लिखा गया है अभी नहीं सर। ऐसे कैसे हम लोग किसी को कह दें कि आप ही ने मारा, आप ही ने मारा? ऐसे कैसे हम लोग इल्जाम लगा सकते हैं? जब हम लोग देखे होते तभी न कुछ कहते। बॉडी पोस्टमार्टम गई? हाँ गई सर। थाने की पुलिस आई थी और बताया जा रहा कि बॉडी पोस्टमार्टम। आइए ले चलते हैं जहाँ पर लाश मिली हुई थी। हम उस जगह पर आप लोग को लेकर चलेंगे जहाँ पे उस बच्ची की, मासूम बच्ची की लाश मिली हुई थी। बारिश हो रही है लेकिन एक परिवार के इंसाफ दिलाने के लिए उनकी आवाज़ बन करके उनके साथ हम आ गए हैं। आज लेकर चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे मासूम बच्ची का लाश मिला है। ये स्थिति गोरखपुर जनपद के कैंपियरगंज थाने के अंतर्गत की स्थिति है और आइए लेकर चलते हैं उस घटना स्थल पे। एक मासूम, इन बच्चों के सहारे हम पहुँच पाएंगे उस घटना स्थल पे। जानेंगे कि कहाँ पे उस बच्ची की, मासूम बच्ची की 100 मिली है। जो भी है, हत्या आरोपी बचने नहीं चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। देखिए इस बच्चे के सहारे हम यहाँ तक पहुँचे हैं और ये बच्चा बताएगा कि आखिरकार उस बच्ची की लाश कहाँ मिली हुई थी। क्या बाबू? वहाँ पर मिली थी। वहाँ पे उस बीच में जहाँ पानी भरा हुआ है? हाँ? नहीं, उस किनार पर। अच्छा, किनारे पे? हाँ। उधर किनारे पे मिली थी? हाँ। अच्छा, यही आम का पेड़ था जहाँ पे मतलब रोज आती थी? हाँ। उधर वो भी थी, ये भी थी। मतलब यहीं पर आम बीनने के लिए साथ में आते थे? हाँ। अब कोई ना कोई साथ में और भी आता था बच्चा? ये आता है। बाबू इधर आओ। इसकी क्या नाम है आपका? कार्तिक। कार्तिक। रितिका के साथ आते थे रोज आम बीनने? हाँ। हाँ? शाम को आम बीनने आते थे कि सुबह में? सुबह भी है, शाम भी। शाम भी? जैसे बच्ची रोज यहाँ पर आम बीनने के उद्देश्य से आती थी, लेकिन बता रहे हैं कि रोज बच्ची यहाँ पर आती थी। हाँ सर, आती थी अपने बुआ के साथ में। वो बकरी लेकर आती थी तो वो भी साथ में आती थी, यहाँ पे खेलती थी। ये दोनों बच्चे भी साथ में रहते थे। लेकिन आखिरकार उस बच्ची को आखिरकार किसी से क्या दुश्मनी थी कि ये समझ नहीं आ रहा। रोज बच्ची यहाँ पर आती थी, आम बीनती थी और आज सुबह। हाँ सर, वहाँ एकदम कोने पे उसका 100 मिला है सर। उस मासूम बच्ची की 100 वहाँ पर मिली है। संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिली है वहाँ पे किनारे पे और जहाँ पे पानी भरा हुआ था। पर लाश कैसे दिखी गई? मतलब क्या दिख रहा था? कुछ नहीं, उसका पैर खाली दिख रहा था सर। जब उसको लकड़े से ऐसे किया गया है तब वो ऐसे ऊपर आई है। अच्छा, यानी कि गहराई वहाँ है? हाँ। नहीं सर, वो कोई गहराई भी नहीं है। यहाँ पे सब कचड़ा ही फेंकते हैं और कुछ हुआ नहीं। डूबी नहीं थी। पेट कुइया का ऐसे ला के दबा दिया था इतना। अच्छा, ऐसा कैसे मालूम पड़ा कि डूबी नहीं है बल्कि उसको मारा गया है? लेकर जब आई घर पे तो इतना शरीर पानी पता चल रहा था, इतना पूरा पता चला था कि इनमें पानी में, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, वहाँ नहीं, मतलब पैर दोनों ऊपर थे? हाँ हाँ।
इसी गाँव ऐसे पड़ी थी, पता चल रहा था यहाँ से, नहीं दीदी पता चल रहा था ऐसे। शरीर पे कहीं चोट के निशान कुछ वगैरह? नहीं सर, खाली नाक से ब्लड आया है बस। केवल नाक से ब्लड आया है? ना नहीं, नाक भर से नहीं, नाक से भी आया था, मुंह से आया था, आँख से एक आया था। आँख से भी ब्लड? हाँ आँख से भी आया था ब्लड, मैं खुद देखी हूँ। यानी कि आप लोग को पूरा आशंका की हत्या हुआ है इसमें? हाँ हत्या हुआ है सर। जैसे कि ओकर लड़की पे अभी खरोच बताइए। भी नहीं रहा है, अन्य तन को देह में सिकुड़ा, अगर 24 घंटा आदमी भीग जा तो उसका देह बदल जाएगा, सफेद हो जाएगा। 5 बजे लेकिन कुछ भी भैया कुछ भी उसमें दिखा भी नहीं। हाँ कि मतलब वो बूढ़ा लेकर थोड़ा देर हम लोग काम करते हैं तो काम कर लेंगे, हाथ गोड़ मान सब सिकुड़न आ जाता है, लेकिन उसके पास सिकुड़न भी नहीं है। नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ताजा है एकदम। 3 बजे लाकर वो फेंक गई। बदल जाएगा। हाँ जो आदमी था ये औरत 3 बजे वो फेंक गई। शकल भी बदल गया। पानी भी नहीं पी थी, पानी भी नहीं पीती? जरा सा पानी नहीं पी थी। उसका पेट हम लोग बहुत जोर जोर से दबाए सर, कुछ भी नहीं निकला, पानी एक बूंद नहीं निकला। भाई 6 बजे 24 घंटा में वापस मिल गई हो। तो शकल बदल 24 घंटे के बाद पहले तो मासूम वो गायब हो, सुबह के 5 बजे घर से गायब हो जाती है, घर पे बेड पे सो रही थी। उसके बाद से उसको अगले सुबह उसकी लाश एक बागीचे के गड्ढे के किनारे मिलती है, जहाँ पे उसके दोनों पैर दिख रहा था और बाकी उसका सर जो है पानी में था। बताया जा रहा है ये लोग परिवार के लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं कि उस मासूम को पहले किडनैप किया गया, उसके बाद उस मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा एकदम खोज लिए थे, पूरा गांव भर खोज रहे थे, कई दिन रात ही हमारी गुम हुई है। तभी तत्काल में ही 4-5 लोगों ने मिलकर इस गड्ढे को पूरा ढूंढा है, जबकि हालांकि इसमें पानी भी नहीं ज्यादा था। आज इसमें पानी इतना हुआ है, कल नहीं था। यानी कि इसी कूड़े करकट में ढूंढे हैं लोग, लेकिन कहीं पता नहीं चला है। एक बार नहीं बल्कि 4 बार, अनेकों बार आए तो अनेकों बार ढूंढे हैं इसमें। अब ये संदिग्ध मामला है कि आखिरकार इस बच्ची का किसी से दुश्मनी रहा होगा, किसी का क्या बिगाड़ी थी वो मासूम बच्ची। जो भी है हत्यारोपी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर जनपद में एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं जो दिल दहला देने वाली घटनाएं हैं। एक मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार, बहुत बेरहम तरीके से एक मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद संदिग्ध परिस्थिति में इसकी लाश, उस मासूम बच्ची की लाश यहाँ पर मिलती है और परिवार के लोग बता रहे चड्डी पर खाली पहन के सुलाए थी। रात में उसको दस्त हुआ था, इसके नाते वो कपड़ा निकाल दी थी, चड्डी पर पहन के सोई थी। एक बार उल्टी की थी वो बच्ची, गरम की, हाँ गर्मी ज्यादा थी। इस मामले की जांच होनी चाहिए। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही तय करेगा कि आखिरकार हत्या आरोपी कौन है, आखिरकार किसने मौत के घाट उस मासूम बच्ची को उतारा है। ये आपने देखा कि मुख्यमंत्री के शहर में किस प्रकार से एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं अभी हो पाई है, क्योंकि मामला संदिग्ध है कि कौन आरोपी है, किसने मौत के घाट उतारा है। अभी तक एक खुलासा नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। मेरा बस उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन से बस यही कहना है कि इस मामले की जांच करके और जो हत्या आरोपी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे मनोबल बढ़ते जाएंगे। न जाने एक के बाद एक कितनी घटनाओं को अंजाम देंगे ऐसे आरोपी, कितने घटनाओं को अंजाम देंगे ऐसे आरोपी। निवेदन हम आप सभी भाई और बहनों से करते हैं कि वो अपराधी जल्द से जल्द हमारे सामने आए, हमारी बच्ची को इंसाफ दिलाएं सर, और कुछ नहीं अगर चाहिए। पुलिस प्रशासन अपना सही ढंग से कार्य करी तो आरोपी जरूर पकड़े जाएंगे, जरूर उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी। मैं आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करी तो जरूर आपको इंसाफ मिलेगा। बस यही प्रयास है, हर एक गरीब की, हर एक पीड़ित की आवाज़ उठाते रहेंगे। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़ की, सच जरूरी है। जय हिंद।